नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर की सबसे बड़ी खबरों की, लेकिन खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से किया नामांकन। प्रियंका, सोनिया गांधी और खड़गे नामांकन के दौरान रहे मौजूद। राहुल गांधी ने रायबरेली से किया नामांकन। जयराम नरेश का मोदी शाह पर तंज, कहा शतरंज की कुछ चालें अब भी बाकी हैं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी को दी बधाई, कहा इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा चुनाव, अहंकारी बीजेपी का अंत निश्चित। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवसेना नेता को ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ सीट पर सपा ने कराया नामांकन। डॉक्टर आशुतोष वर्मा का कराया गया नामांकन। वैकल्पिक उम्मीदवार हैं आशुतोष वर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस लगातार भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही। सबसे पहले 1952 और फिर 1958 में भी फिरोज गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते। फिरोज गांधी के निधन के बाद 1967 में इंदिरा गांधी ने यहां से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2004 में इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और 5 बार सांसद चुनी गयी। अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी इस विरासत को संभालने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने यहाँ आखिरी बार 1998 में जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, जिससे मोदी शाह की रातों की नींद उड़ी हुई है। भाजपा खुद अपने जाल में फंस गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेठी की सीट एक आम कांग्रेस के कार्यकर्ता को देने के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार अहंकारी भाजपा का अंत निश्चित है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने शीर्ष नेतृत्व की तारीफ की और राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने को लेकर खुशी जाहिर की। देखिए खास रिपोर्ट। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने खुशी जताई और केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि किशोरीलाल शर्मा अमेठी में एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता और एक एक परिवार को जानते हैं, तो वहीं परंपरागत रूप से रायबरेली से परिवार के वरिष्ठ सदस्य को चुनाव लड़ाया जाता है। इस समय कांग्रेस में हमारे कोई सर्वोच्च नेता है तो वो राहुल गांधी हैं, इसलिए वे अमेठी से यहाँ आ गए। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर सपा नेता फखरुल हसन चांद ने खुशी जताते हुए राहुल गांधी को जीत की अग्रिम बधाई दी। देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता फारूक हसन चांद ने राहुल गांधी को जीत की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में इसका अच्छा परिणाम सामने आया, जैसा कि हमें मतदाताओं ने बताया है। इसके साथ ही राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इंडिया गठबंधन भारी अंतर के साथ चुनाव जीतेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवसेना नेता को लाने जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के महाड़ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शिवसेना नेता सुषमा अंधारे को लेने जा रहा एक निजी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहीं अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही अंधारे ने इस घटना के बारे में लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर लोगों को जानकारी दी। शिवसेना नेता सुषमा अंधारे के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक अज्ञात स्थान पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा था और अचानक लड़खड़ा गया, संतुलन खो बैठा और फिर खुले मैदान में तेज आवाज के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि वो चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसको लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा है कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर SV राजू ने कहा कि वो केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं और उन्होंने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता और वो बेगुनाह है, तो वहीं हाईकोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम को हाईकोर्ट ने दोहरा झटका दिया है। अपनी गिरफ्तारी, समन और रिमांड को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका खारिज होने के बाद सोरेन ने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 3 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक नए मोड़ सामने आ रहे हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कथित अश्लील वीडियो मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं। मीडिया में आकर पेन ड्राइव की कहानी बताने वाला पूर्व ड्राइवर कार्तिक लापता बताया जा रहा है। इसके साथ ही उसके घर के बारे में जानकारी सामने आई है। कथित तौर पर जहां इस वीडियो को मोबाइल से शूट किया गया था, तो वहीं राज्य सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। होले नरासीपुर तालुक के कडू विनाकोटे के रहने वाले कार्तिक का दावा है कि उसने 13 साल तक प्रज्वल के लिए कार ड्राइवर के रूप में काम किया था। उसने 2 दिन पहले एक वीडियो के जरिए बयान जारी किया था। इसमें उसने बीजेपी नेता देवराज को पेन ड्राइव दिए जाने की बात कही थी। एसआईटी ने कार्तिक को भी सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन वो फरार है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।